नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री धामी का लंदन दौरा, रोड शो में सहयोग के लिए प्रवासी भारतीयों का जताया आभार। कहा लंदन भ्रमण बहुत ही सफल, 4 दिवसीय दौरे से लौटे सीएम धामी। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणों का पौड़ी दौरा, द्वारीधार स्थित कांची हाउस का लिया जायजा। कहा गोवंश के संवर्धन और संरक्षण का सरकार कर रही है काम। उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त अनिल कपूर डब्बू को सीएम धामी ने दी जिम्मेदारी। डब्बू ने कहा पहाड़ों में नई मंडियां खोलने का होगा काम। बीजेपी सरकार के दायित्वों पर कांग्रेस का जुबानी हमला। कहा पिछले 2 सालों से नहीं हुआ कैबिनेट का विस्तार, सरकार हिम्मत जुटाए और विस्तार करे। उत्तरकाशी में 21 दिनों से मजदूर संगठन का प्रदर्शन, श्रम विभाग जोशीयाड़ा तक निकाली गई विशाल रैली। श्रम विभाग से मजदूरों को सुविधाएं देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन की अपनी 4 दिवसीय लंबी यात्रा के बाद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान धामी ने कहा कि भविष्य के लिए और अधिक निवेश प्रस्ताव दिए गए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले कुछ आकलन की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने दिसंबर में उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य में बड़ी संख्या में निवेश की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैश्विक सम्मेलन के लिए निवासी भारतीयों और उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए सोमवार को यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हुए थे। में भी रोड शो का कार्यक्रम हुआ 26 तारीख को, 27 तारीख को बर्मिंघम में। तो जब हम वहां पहुंचे और एक लंबी यात्रा उत्तराखंड से करते हुए लगभग 14 घंटे की यात्रा वहां पर हुई, और उस यात्रा के बावजूद जब हम वहां पहुंचे तो जिस प्रकार से अप्रवासी उत्तराखंड के रहने वाले भाइयों ने, बहनों ने, हम सभी पूरे प्रतिनिधि मंडल का वहां पर स्वागत किया, और एक कल्चर जो उत्तराखंड का वहां पर उन्होंने अभी भी उसकी जड़ों से वो सब जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। और ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता में हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से एक मसौदा तैयार किया है कि कैसे एक जो विदेशी टूरिस्ट कैसे वो उत्तराखंड आए और अधिकतम उत्तराखंड के स्थानों पर जाएं। उन सभी पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है, और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर चूंकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, तब तक एक बड़ी मात्रा में हमको लोगों के निवेश प्राप्त हो जाएंगे। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक खानपुर विकासखंड में दिव्यांगजनों के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनके द्वारा दिव्यांगजनों को कई तरह के उपकरण जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर, मोटरसाइकिल आदि का वितरण किया गया। वहीं बाढ़ से पीड़ित किसानों को चेक वितरित करने के साथ ही सरकार के द्वारा योजनाओं के तहत गरीबों के बनाए जा रहे आवासों की चाबियां भी गरीब महिलाओं को दी गई। इस दौरान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को कई तरह के उपकरण वितरण किए गए हैं, जिससे उन्हें अपनी दैनिक जीवन में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास उनके लिए प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक की योजनाएं गिनवाई और कहा कि केंद्र सरकार लोगों के लिए बेहद गति से काम कर रहा है। सैकड़ों हमारे दिव्यांगजनों को उसका लाभ मिल रहा है। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि बहुत सारी बहनों को हमने उनके मकान की चाबी दी है, जिसके सिर पर कोई भी छत नहीं थी,
और आपने देखा कि जब उनको हम चाबी दे रहे थे तो उनके आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि हमको हमारा मकान मिल गया। और मज़ेदार बात यह है कि उनका जो मकान मिला है, जो मकान बना है, 1,30,000 तो दिए हैं, लेकिन उनको 95 दिन की मजदूरी अपने ही घर में करे, उसका भी पैसा दिया है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और मनरेगा में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर नारायण सिंह रावत को पिछले दिनों इंजीनियरिंग कॉलेज के वायरल वीडियो में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को गाली देने के आरोप में राज्य आंदोलनकारी संगठन के द्वारा ब्लॉक मुख्यालय में पिछले 5 दिनों से धरना दिया जा रहा था। आज 5वें दिन तहसीलदार, थानाध्यक्ष और खंड विकास अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद 15 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया, जिसमें आंदोलनकारी ने बताया कि थानाध्यक्ष द्वारा हाट ने उक्त कर्मचारी के विरुद्ध लगे आरोप की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग करने का भरोसा दिलाया है। वहीं तहसीलदार की उपस्थिति में खंड विकास अधिकारी के द्वारा उक्त कर्मचारी की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा जताया गया है। लक्सर तहसील क्षेत्र के महाराजपुर खुर्द गांव में आपदाग्रस्त इलाकों का भ्रमण के दौरान महान संत संतराम जी की समाधि और उनके प्रांगण के क्षतिग्रस्त हालातों का संज्ञान लेते हुए पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कराया गया था, जिसका निर्माण कार्य पूरा होने पर आज सैकड़ों संतों और हजारों ग्रामीणों के बीच महान संत संतराम जी की समाधि स्थल पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कानपुर विधायक उमेश कुमार भी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महान संत संतराम जी की समाधि पर आपदा के दौरान भ्रमण कर स्थानीय ग्रामीणों से मौके की क्षतिग्रस्त स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई थी और उनके द्वारा निर्णय लेकर निजी खर्च से समाधि प्रांगण का जीर्णोद्धार पूर्ण कराया गया है। कि हमारे महान संत संतराम जी बाबा का जो है ये समाधि है। मैं एक दिन आपदा के दौरान मेरा गंगदासपुर जाना हुआ तो लौटते वक्त यहाँ पे महाराजपुर के जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने मेरा स्वागत समारोह का एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा था। जब मैं अंदर आया तो मैंने पूछा ये मंदिर है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये हमारे महान संत संतराम बाबा जी की समाधि है। तो मैंने कही इतनी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, दीवारों से पलस्तर गिर रहे हैं, सारा पूरी समाधि जो है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई है। तो उस दिन मैंने निर्णय लिया था और इसको पूरी निजी राशि से इसका हमने जीर्णोद्धार किया। और जब जीर्णोद्धार संपन्न हो गया तो फिर ये बात रही कि भाई जिस समाज के वो संत हैं और महान संत की याद में एक यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाए, तो हमने लगभग 10,000 लोगों की व्यवस्था यहाँ की। लोहाघाट पुलिस ने चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर लोहाघाट नगर में नो पार्किंग जोन में खड़े रहने वाले दोपहिया वाहनों और ओवर स्पीड चालकों के खिलाफ एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में कड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरसेप्टर वाहनों के जरिए कई दोपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। आपको बता दें कि एसआई हरि प्रसाद ने सभी दोपहिया वाहन चालकों को अपने अपने वाहनों को मीट मंडी या फिर नगर में बनी अन्य पार्किंग में खड़ा करने के निर्देश दिए। एसआई ने बताया कि इंटरसेप्टर वाहन से 10 दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए हैं। अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं पुलिस के द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े रहने वाले व्यापारियों के दोपहिया वाहनों में पहचान के लिए स्टिकर भी लगा दिए गए हैं और व्यापारियों को नो पार्किंग जोन में वाहन न खड़ा करने को लेकर चेतावनी दी गई है। पुलिस की चालानी कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। असल में सुगम यातायात और सुव्यवस्थित यातायात के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत द्वारा हमें कड़ाई के साथ निर्देश दिए गए। उक्त के ही क्रम में हमारे द्वारा, क्योंकि यहाँ पर लोहाघाट जो मेन मार्केट है, स्टेशन मार्केट में काफ़ी दिनों से जो व्यापारी बंधु हैं ये लोग काफ़ी देर तक जो है अपने दोपहिया वाहनों खड़ा कर देते हैं और जो कि शाम तक यहीं पर रहते हैं। तो इन्हें हमें बार बार हम अवगत कराते हैं और उसके बावजूद भी हमने कई बार चालान की प्रक्रिया भी की है, चालान भी हम करते हैं। और अब हमारे द्वारा नियमित रूप से आज हमारे द्वारा जो है इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से यहाँ पर चालान किए गए हैं और लगभग 10 लोगों के हमारे द्वारा चालान किए गए हैं और 10 लोगों के जो है डीएल कैंसिलेशन की हम कार्रवाई कर रहे हैं आज यहाँ पर।
लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर चल रही है। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का भी उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक बी सतीश का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। इस दौरान बी सतीश सभी मोर्चों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार के हर मंत्री से उनके विभागों से संबंधित चर्चा करने के साथ ही विधायक और कार्यकर्ताओं से भी वे मिलेंगे। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए, और कुछ विषय ऐसे जो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से बी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों से संबंधित बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा। धामी सरकार ने बीते रोज बीजेपी के 10 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में दायित्व बांट दिए हैं, जिस पर विपक्ष के द्वारा सत्ताधारी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर चल रही कलह को दूर करने के लिए ये दायित्व बांटे गए हैं। जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी पार्टी के 10 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी मिलेगी, जिसकी शुरुआत सीएम धामी ने कर दी है। भविष्य में अन्य कार्यकर्ताओं को भी सरकार में जिम्मेदारी मिलेगी। कोई नेता पार्टी में नाराज नहीं होता है। कार्य की दृष्टि से कार्यकर्ताओं का कहाँ समन्वय करना है, उस दृष्टि से विचार होता रहता है। और जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि हमारा बागेश्वर उपचुनाव के बाद और हमने सूची जारी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री का मैं इससे आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 10 प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी है, और भी बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। समय के साथ और भी कार्यकर्ताओं को सरकार संगठन में दायित्व दिए जाएंगे। जोशीमठ नगर में नगर पालिका परिषद जोशीमठ के द्वारा आयोजित सिंगल यूज प्लास्टिक शव यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि जिस सिंगल यूज प्लास्टिक शव यात्रा में जोशीमठ के छोटे छोटे नौनिहाल भी शामिल रहे। छोटे छोटे बच्चों ने पालिका कर्मियों के साथ मिलकर अपने कंधों पर सिंगल यूज प्लास्टिक की अर्थी उठाकर बाजार में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने इस प्रदर्शन के दौरान लोगों से अपील की कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। आपको बता दें कि जोशीमठ नगर में 1 जनवरी 2010 से जोशीमठ पालिका के द्वारा पॉलीथीन कैरी बैग को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था। चंपावत जिला मुख्यालय गौर लचोड़ में ओलंपिया एग्जीबिशन लिमिटेड दिल्ली के द्वारा 3 दिवसीय नेशनल मिलिट्रीज एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट अचीवमेंट एक्सपो मेले का आयोजन शुरू हो गया है। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से अपने अपने स्टॉल लगाए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने फीता काटकर 3 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार से आयोजन किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कृषकों ने प्रतिभाग किया। हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी के आग्रह पर यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है। तो उसी क्रम को देखते हुए हमें ये बोला गया था कि एक चंपावत में मिलेट्स पर एक आयोजन किया जाए, मिलेट्स पर एक प्रदर्शनी की जाए, जिससे लोगों को मिलेट्स के प्रति जागरूकता हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेवन कर सके लोग, और अपने जो हेल्थ है उसको हम ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में मतलब अपने हेल्थ पर ध्यान दे सके। तो इसी के उद्देश्य को देखते हुए ये यहाँ एक मेला लगाया गया है, और इसमें आपने देखा कि इसमें करीबन प्रदेश भर से करीबन 40 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, और उसमें सभी विभागों के स्टॉल है, सरकारी गैर सरकारी स्वयं सहायता समूह और अपना आंगनवाड़ी के, और इनके सभी विभागों के लगे हुए हैं। हल्द्वानी में पहुंचे पुलिस के डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें पत्रकारों को बताया गया कि कुमाऊं के अंदर जिस प्रकार से नशे का कारोबार फैला जा रहा है, इस पर पुलिस की पहली नजर रहेगी और इसके लिए टीमों का गठन किया जाएगा, और किसी भी
तरह का नशा बेचने या करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई होगी। या यातायात को लेकर उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में यातायात के लिए कई प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे, जिससे हल्द्वानी में होने वाले यातायात पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है। मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो एक रिस्पॉन्सिव पुलिस को बनाने की, जिसमें कि हम कोई भी पीड़ित हमारे पास आता है उसको हम ध्यान से उसकी बात को सुने, त्वरित उसको न्याय दें और समाधान से उसको अवगत भी कराएं। क्राइम फ्रंट पे इस समय दो जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है साइबर क्राइम, जो आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ड्रग का जो एक प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। साइबर क्राइम में जहाँ एक और पब्लिक को अवेयर करने का भी प्रयास किया जाएगा, वहीं ये भी प्रयास किया जाएगा कि पुलिसकर्मी अपना जो नॉलेज है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ नॉलेज है, उसको भी अपडेट करते रहें, ताकि जो क्रिमिनल है उसके हम बराबरी पे आ सकें या उससे हम आगे रह सकें। ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये केवल प्रदेश की ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस पर शुरू से ही लगाम कसना जरूरी है। तो इसके लिए भी हम जहाँ एक और अवेयरनेस का प्रोग्राम लगातार चलाते रहेंगे, इसके साथ साथ अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करके ड्रग की बरामदगी करना सुनिश्चित करेंगे। पुष्पांजलि फ्लैट्स के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले राजपाल वालिया को एसटीएफ देहरादून ने नैनीताल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राजपाल वालिया पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। इसी मामले में संलिप्त दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल अभी भी फरार चल रहे हैं। हालांकि दीपक मित्तल के पिता को हाल फिलहाल में हरिद्वार से गिरफ्तार किया जा चुका है। पुष्पांजलि बिल्डर्स के नाम पर 41 अकाउंट फ्रीज भी किए गए हैं, जिनमें 2016 से लगभग 205 करोड़ के लेन देन की साक्ष्य भी एसटीएफ के पास मौजूद है। इस मामले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर 50-50 हजार के इनामी आरोपी दीपक मित्तल और राखी मित्तल को ढूंढने में आखिर कब तक एसटीएफ सफल साबित होती है। वीडियो लाइक करने का या छोटा मोटा टास्क दिया जाता है और उसके एवज में उनको 100, 150, 500 रुपये दे दिए जाते हैं। और एक बार जब विश्वास पैदा हो जाता है लोगों का, तो उनको आगे फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, या किसी अन्य इन्वेस्टमेंट के नाम पर अच्छा रिटर्न देने की बात कही जाती है। और जब जो व्यक्ति है वो अपना पैसा लगा देता है, उसके बाद में वो जो साइट्स हैं, जो चैनल्स हैं टेलीग्राम के, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो सारे डिलीट कर दिए जाते हैं और सारे डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, तो सभी लोगों से अपील रहेगी कि सतर्क रहें। कहीं भी अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, आपके पास किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है, कोई वीडियो कॉल आती है, तो उसको अटेंड ना करें। कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है, कोई आपका परिचित बनकर, तो उस चीज़ को वेरीफाई करें, उसके बाद ही आगे पैसे ट्रांसफ़र करें। कोई भी अनजान लिंक आता है आपके फ़ोन में, तो उसको बिल्कुल भी क्लिक ना करें। भाजपा सरकार के दायित्वों पर कांग्रेस ने बयानी हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता टकटकी लगाए हुए बैठे थे, लेकिन महज 10 ही लोगों को दायित्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अब बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है, क्योंकि ये केवल भाजपा ने चटनी चूरन और च्यवनप्राश चटाने का काम करा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और यही कारण है कि कैबिनेट विस्तार से जो पार्टी के भीतर तूफान खड़ा होगा, उससे बचने के लिए सरकार विस्तार नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हिम्मत जुटाए और दायित्वों के साथ कैबिनेट विस्तार करे। ये तो अगर सरकार पे नैतिक साहस है, हिम्मत है, या संगठन भाजपा में हिम्मत है, तो जो 2 साल से कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, उस तरफ ध्यान दें। बड़ा तूफान तो वहाँ है, उस तूफान को कैसे पार्टी शांत करेगी, ये उनको सोचना चाहिए। और कैबिनेट का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से राज्य का भी विकास तेजी से होगा और मुख्यमंत्री को भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल कपूर डब्बू को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के आदेश अब जारी हो गए हैं, जिसके बाद से उनके घर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सिलसिला जारी है और उनको मंडी परिषद का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी जा रही है। अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें जो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा है, उसको वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का काम करेंगे। राज्य के विकास में तेजी आए, इसको लेकर मंडी हर संभव प्रयास करेंगे।
किसानों के हितों में हर फैसले लिए जाएंगे। उनकी उपज का सही दाम उनको दिया जाएगा। पहाड़ों में नई मंडियां खोले जाने की ओर काम किया जाएगा। जिम्मेवारी है, सरकार ने बनाया है। मंडी परिषद के साथ साथ हमें पूरे प्रदेश की भी चिंता करनी है, कोई जनता परेशान ना हो। पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो सपना पूरा कर रहे हैं की दिशा में काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख बांट रहे हैं। निश्चित रूप से इस दिशा में हम काम करेंगे। जहाँ तक मंडी परिषद का सवाल है, मेरा ईमानदारी के साथ काम करने का काम करूंगा, किसानों के हित में काम करूंगा। जितना किसानों को न्याय मिल सके, जितना किसानों को लाभ पहुंच सके, तो पूरा अपनी ओर से भरसक कोशिश करूंगा। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ की लागत से कई सड़कों का लोकार्पण किया है। विधायक निधि और खनिज फाउंडेशन से 3CC मार्ग का लोकार्पण उनके द्वारा आज किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में बेहतर सड़कें हो, इसको लेकर वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए विधायक निधि काफी नहीं है। सरकार को भी हल्द्वानी की सड़कों पर ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर हल्द्वानी एक बेहतर महानगर बन सकेगा, क्योंकि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। उन्होंने राज्य सरकार से ये मांग करते हुए कहा कि हल्द्वानी शहर की आंतरिक हो या बाह्य सड़कें, सभी को बेहतर बनाने के लिए अलग से बजट जारी किया जाना चाहिए, तभी जाकर सबका विकास सबका साथ की नीति जो है सफल हो पाएगी। नहीं, देखिए, ये जो है ये विधायक निधि के मद से और पुराने खनिज के मद से जो है ये रोडों का आज लोकार्पण हुआ है। और लगातार देखिए मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन हल्द्वानी इतना बड़ा शहर है और हल्द्वानी के लोगों को विकास की इतनी आदत रही है, क्योंकि मेरी स्वर्गवासी माता जी ने जो यहाँ पे रोडों का जाल बिछाया, एक नेटवर्क बिछाया, पूरे प्रदेश में जो कार्य करा वो लेखनीय है, सबको पता है, किसी से छुपा नहीं। लेकिन आज की आवश्यकता ये है कि राज्य की सरकार अपना हाथ आगे बढ़ाए, दायित्व अपना समझते हुए हल्द्वानी की और प्रदेश की जो बदहाल सड़कें हैं इनके सुधार के लिए फंड लाए। डबल इंजन सरकार आप नाम देते। अब हम अपने व्यक्तिगत मत से विधायक निधि से जो भी हो सकता है कर रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन पूरे शहर की व्यवस्था, पूरे प्रदेश की व्यवस्था सरकार के हाथ में और बदहाली की ओर व्यवस्था जारी है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय। उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर से पालिका बोर्ड के सभासदों ने अपने ही अधिशासी अधिकारी बोझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और एक बार फिर से नगर पालिका में बोर्ड बैठक के दौरान विवाद हो गया, जहां सभासदों ने चेयरमैन प्रतिनिधि और सभासद प्रतिनिधित्व लोगों का भारी विरोध किया, जिसके चलते प्रतिनिधियों को बोर्ड बैठक से बाहर आना पड़ा। उसी में आज बोर्ड बैठक बुलाई गई और जो कुछ मुद्दे थे जो क्योंकि जो बाह्य हमारा शहर बढ़ा है, हैंडपम्पों की आवश्यकता है, तो वो 250 हैंडपम्प लगाने की स्वीकृति सदन ने दी है। और एक हमारा कोर्ट से संबंधित मामला था, उसमें जो है क्योंकि हमारे जो ABCD ठेकेदार थे उस विधि को निरस्त कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो वो पुरानी विधि को चालू किया जाए जिससे कि हमारे विकास कार्य बाधित ना हो और उन ठेकेदारों को रिमूवल कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम नए ठेकेदार को करते तो उसमें टाइम लगता और उसमें हमारा जो काम बाधित होता। तो सर्वसम्मति से सारी बोर्ड की बैठक में उसको सहमति दे दी कि हमारे विकास कार्य बाधित ना हो और जो ये विकास पथ के लिए हमारे सब उन्होंने कहा है कि हमारे जो विकास पथ है वो सुनिश्चित हो, कहीं अंधेरा ना हो। क्योंकि हमारे नगर पालिका सभागार में जो मीटिंग हुई है नगर पालिका बोर्ड की, उसके अंदर जितने भी प्रस्ताव थे हमारे जो जनहित में काम होने थे वो सभी पास हो गए हैं। और उसमें गहमा-गहमी का कारण ये रहा है कि हमारे नगर पालिका के शौचालय जो पहले आए हुए थे, फिर इसके अलावा एक हमारे यहाँ जो लैट्रिन सफाई वाला टैंक होता है वो अब से 3 साल पहले आया था, कोरोना टाइम से पहले, जिसका आज तक ये नहीं पता कहाँ खड़ा है। कुछ कर्मचारियों से पूछा गया तो पता चला वो मंडवाखेड़े में खड़ा हुआ है, जिसका यूज। खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां पिछले 21 दिनों से मजदूर संगठन का जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। वहीं गुरुवार को मजदूर संगठन के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट से श्रम विभाग जोशी याड़ा तक विशाल रैली निकाली। जोरदार नारेबाजी के साथ तालाबंदी की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर मजदूर संगठन के लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष ब्रजपाल का कहना है कि पिछले 1.5 सालों से श्रम विभाग के द्वारा मिलने वाली सुविधाएं मजदूरों को नहीं मिल पा रही है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने अभी अवगत करा दिया है कि यहाँ पे क्या क्या परेशानियां हैं। इन परेशानियों के चलते जो है हमारी उत्तराखंड की
जनता सारी परेशान है। प्रत्येक जिले के अंदर इसी प्रकार से कार्य चल रहा है। इसके तहत जो है उत्तरकाशी जनपद में जो है ये प्रदेश स्तर का धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के साथ आज सरकार को जगाने हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया गया। बुद्धि शुद्धि यज्ञ के बाद एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। वो विशाल रैली जो है, मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो हमारे यहाँ अधिकारी नहीं है और एक बात ये है उनकी कि 1.5-2 साल हो चुके, 1.5-2 साल हो चुके श्रमिकों की जितने भी मजदूर भाई हैं इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ वो बेचारे लोग आते हैं, किराया खा के आते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करके आते हैं, वो पैसे फूक के आते हैं वो लोग आएंगे, वो लोग यहाँ पूछेंगे, यहाँ वो बोलेंगे अधिकारी नहीं है। अधिकारी वहाँ बोलेंगे ये फाइल बोलते हैं हम देहरादून भेज दिया, देहरादून वाले वहाँ डंप डाल देते हैं। देहरादून वाले डंप डालेंगे तो हम किसको पूछे जाए। यहाँ हमारे यहाँ श्रम विभाग से करीब 1.5 वर्ष से अधिक हो चुका है। यहाँ पर जो मृतक हेतु सहायता और विवाह हेतु सहायता, प्रसूति हेतु सहायता और टूल किट आदि मजदूरों को जो मिलना था वो अभी तक 1.5 साल से उपरांत नहीं मिल पाया है, जबकि काफ़ी पहले यहाँ से जा चुकी है शासन में और वहाँ पर जो दवाई गई है। और नाम मात्र के यहाँ पे करीब 400-500 मजदूरों को केवल टूल किट मिल चुका है, और जबकि यहाँ पे करीब 12-13 हज़ार श्रमिक हैं और नाम मात्र के यहाँ पे जो उत्तरकाशी में बिल्कुल ही श्रमिकों को ठगाया जा रहा है। चमोली में शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं के साथ नारायणबगड़ में 2 दिवसीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं का विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं में बृहस्पतिवार को दूसरे दिन की प्रतियोगिताओं में बालिका अंडर 17 वर्ग की 3000 मीटर की दौड़ में रायका भगवती की भावना ने प्रथम, रायका गजकोट की नैना ने द्वितीय और जनता इंटर कॉलेज नैनी बुगोड़ की दिव्यांशी तृतीय स्थान हासिल करने में सफल रही। वहीं इस स्पर्धा में बालक अंडर 17 वर्ग में रायका हरमनी के ऋतुल परिहार प्रथम और रायका कौप के कृष्ण द्वितीय और रायका कोचली के पीयूष तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ पर 27 माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं, शासकीय अशासकीय कुल मिलाकर के, और सभी विद्यालयों के यहाँ पर जो माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं हैं वो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 स्तर हमारे हैं, सब जूनियर बालक बालिका, जूनियर बालक बालिका और सीनियर बालक बालिका। तो कुल मिला के पूरे विकासखंड के सभी स्तरों के 437 बच्चे इस शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें करीब 27 जो इंटर कॉलेजेस हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है और 437 जो बच्चे हैं लगभग उन्होंने यहाँ प्रतिभाग किया है। इसमें कुछ जो रनिंग होती है और कूद होती है, थ्रोज हैं, इस टाइप के हुए हैं। और इसमें सभी जो हमारे पीटी जो हैं सभी के जो भी खेल होते हैं सभी के सहयोग से होता है और ये हमारे सबके आपके सहयोग से ये पूरा हो पाया है कार्यक्रम। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।